शांति। मातेश्वरी जी मेरी अलौकिक जन्मदात्री भी और भाग्य विधात्री भी। ऑस्ट्रेलिया की ईश्वरीय सेवाओं में व्यस्त ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि ये हमारा सौभाग्य था जो इस ज्ञानी जीवन में न सिर्फ मम्मा से मिलन हुआ बल्कि उन द्वारा पालना भी हुई। मेरे ज्ञान में आने के बाद भले ही वे 2 ढाई वर्ष साकार में थी, परंतु मेजोरिटी समय उन्होंने मुंबई में व्यतीत किया। इसीलिए शुरू शुरू में मम्मा से मुझे काफी पालना मिली। बाबा मेरे लिए कहते हैं मम्मा का फूल है, मम्मा की रचना है। दिव्य बुद्धिदायिनी। उस दिन उन दिनों हर रविवार शाम को मुंबई वाटरलू मेंशन में मम्मा का क्लास होता था। ऐसा होता था जैसे सार्वजनिक सभा होती है। उस समय मुंबई की उषा बहन ज्ञान में आई थी। उसने मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र भेजा। जब कार्ड मिला था तब मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उषा बहन ने फिर शुक्रवार को फोन कर पूछा कि संडे को क्या कर रही हो। मैंने कहा फ्री हूँ। तो उसने कहा रविवार शाम को प्रवचन में आओ। मैंने कहा ठीक है। आश्रम पर जाते ही मम्मा से मिलने का सौभाग्य मिला। मम्मा के प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मम्मा मुंबई में 9 मास रही। मम्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। मम्मा ध्यान में तो नहीं जाती थी, लेकिन ध्यान में जाने वालों से ज्यादा उनको देवी देवताओं के बारे में जानकारी थी। उन्होंने अपने बुद्धि युग से सब कुछ जान लिया था। दिव्य बुद्धि की समझ थी, इसलिए मम्मा चित्रकारों को गाइड करती रहती थी। शील दादी जो दीदी मनमोहिनी जी की छोटी बहन थी, मुंबई में थी। वो भी ध्यान में जाती थी। मम्मा और शील दादी दोनों चित्रकारों को राय सलाह देती थी। इस कारण मम्मा को मुंबई में ज्यादा दिन रहना पड़ा। मैंने पहले दिन मम्मा का प्रवचन सुना और उषा बहन ने मुझे मम्मा से मिलाया। बाद में उषा बहन ने कहा साप्ताहिक कोर्स करोगी। मैंने कहा हाँ। कोर्स पूरा हो गया। फिर उषा बहन मुझे मम्मा से पर्सनल मिलाने ले गई। मम्मा से परिचय कराते उन्होंने कहा मम्मा ये मेरी सहेली है, लौकिक में डॉक्टर है, कोर्स पूरा किया है आदि आदि। अब मम्मा ने मुझसे पूछा कैसी हो, क्या करती हो, ज्ञान समझ में आता है, कोई प्रश्न है तो पूछो। मैंने कहा मम्मा श्री कृष्ण भी सतो प्रधान है, क्राइस्ट भी सतो प्रधान है, उन दोनों में क्या अंतर है। तब मम्मा ने कहा क्राइस्ट भी सतो प्रधान है, लेकिन उनके जन्म का समय था रजो प्रधान, इसलिए वह उतना सतो प्रधान नहीं था जितना श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण है सतो प्रधान युग का प्रथम सतो प्रधान आत्मा। मर्यादा पुरुषोत्तम है। मम्मा हमेशा सवेरे क्लास कराती थी। मेरी ड्यूटी भी हॉस्पिटल में सवेरे होती थी, इस कारण मैं सवेरे क्लास में नहीं जा सकती थी, परंतु हर रविवार सवेरे क्लास में जाती थी। मम्मा खुद धारणा मूर्त होने के कारण धारणा की क्लास ही ज्यादा कराती थी। वो क्लास सबको बहुत आकर्षित करती थी। मम्मा ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी से जाते जाते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह 2 बजे ही उठी। उन दिनों मम्मा रमेश भाई के घर में रहती थी। जब रमेश भाई ने पूछा मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होंगी, फिर आप इतनी जल्दी उठ गई। तो मम्मा ने कहा देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कारण मैं रात को जग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ होती है, यह हम कैसे मिस कर सकते हैं। इस प्रकार मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। कष्ट निवारणी और पाप नाशनी। मम्मा जब वाणी चलाती थी तो वह हर एक के दिल को लगती थी, इसलिए मम्मा की वाणी में बहुत लोग आते थे। जब मम्मा सेवा के लिए अनेक सेवा केंद्रों पर जाती थी तो वहां माताएं जिनके पति अथवा पुत्र ज्ञान में नहीं चलते थे बंधन डालते थे, उनको वे मम्मा से मिलाने ले आती थी। मम्मा उनका प्यार से हालचाल पूछती थी और ईश्वरीय साप्ताहिक कोर्स करने के लिए कहती थी तो वे कोर्स करते थे। कोर्स करने के बाद उनका मन परिवर्तन हो जाता था, फिर वे अपनी पत्नी अथवा माँ को बंधन नहीं डालते थे। इस प्रकार मम्मा ने कई माताओं को बंधनों से छुड़ाया। मैं ज्ञान में सन 1962 में आई। 1.5 साल के बाद पहली बार साकार बाप दादा से मिली। उन्होंने कहा बच्ची तुम तो डबल डॉक्टर बनना है। फिर हमारे लौकिक पिताजी ने एक मकान दिया, उसमें मैंने एक क्लिनिक खोला और सेवा केंद्र भी।
अवैध बाप दादा और दादी जी ने सन 1972 में मुझे सेवा के लिए लंदन भेजा। उस समय ही दादी जी के अनुसार अपना क्लिनिक बंद करके विदेश सेवा में गई। इस प्रकार मेरे जन्म और समर्पण में माँ सरस्वती का ही पूरा योगदान है। वही मेरी अलौकिक जन्मदात्री और भाग्य विधात्री हैं। सर्वगुण से संपन्न शिव शक्ति माँ, दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी अपने अनुभवों को बांटते हुए कहती हैं कि इस ईश्वरीय ज्ञान में लौकिक माँ बाप को बहुत लगन थी। हमारी लौकिक माँ भोजन बनाने में बहुत होशियार थी। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप को इतनी लगन थी कि जब मम्मा पापा आते थे तो वे सारा दिन सेवा केंद्र पर ही बिताते थे। एक बार मम्मा कानपुर सिविल लाइन सेवा केंद्र पर आई हुई थी। लगभग 15 दिन मम्मा वहीं रही। एक दिन मम्मा ने गंगी दादी से पूछा कि निर्मला, मेरी लौकिक माता जी सारा दिन पर सेंटर पर रहती हैं, इनके बाल बच्चे नहीं है क्या? गंगी दादी ने कहा, मम्मा इनके 5 बच्चे हैं। तो मम्मा ने पूछा, फिर उन बच्चों को क्या करके आती हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ताले में बंद करके आती हैं। ममतामयी माँ का हृदय स्पंदित हुआ तो उन्होंने तुरंत कहा, क्या बच्चों को ताले में बंद करके आते हैं? मैं उन ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। मम्मा ने दूसरे ही दिन हम लोगों को निमंत्रण दिया अपने साथ भोजन के लिए। उस समय मेरी आयु 10 से 11 वर्ष की होगी। उस समय का दृश्य मुझे आज तक बहुत स्पष्ट याद है। मम्मा बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठी थी। मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई बैठा था। भोजन परोसा गया तो हमने देखा कि मम्मा ने आधी रोटी ली, तो हमने लज्जा से एक ही रोटी ली। मम्मा का भोजन पूरा हुआ तो हमने भी अपना भोजन पूरा किया। मम्मा ने कहा, बच्चे कुछ और लो। हमने कहा, मम्मा हमारा पेट भर गया। मम्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम बच्चे हो, अच्छी तरह खाओ। यह था हमारा मम्मा के साथ का पहला व्यक्तिगत मिलन। आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। उसके बाद मेरा मधुबन आना हुआ। उस समय बाबा का ज्यादा ध्यान कन्याओं पर होता था। मैं छोटी थी तो हमें कोई न कोई सेवा देकर भेज देते थे कि तुम यह सेवा करो। सुबह बाबा की मुरली चलती थी, मम्मा शाम को उसे रिवाइज कराती थी। मम्मा का ध्यान भी कन्याओं पर ज्यादा होता था। बड़ी कुमारियों का एक ग्रुप था तो छोटी कुमारियों का भी एक ग्रुप होता था। अभी जो निर्वैर भाई का ऑफिस है वहाँ उस समय पहाड़ी थी। हम वहाँ बैठकर मुरली का अध्ययन करते थे। दोपहर में कर्मना सेवा होती थी। हमारी ड्यूटी थी दिन में भोजन के लिए थाली कटोरी तैयार करना। उस समय गाम देवी की नीमू बहन हम बच्चों को इंचार्ज थी। हम बच्चे तो खेलते थे। हमें बताया गया था जब भोजन की घंटी बजेगी उस समय तुरंत आ जाना। आते ही थाली कटोरी तैयार करना। एक दिन हम खेल खेल में भूल गए। मम्मा राउंड पर आई, देखा तो भोजन की तैयारी ही नहीं हुई। नीमू बहन भी परेशान, क्या करें, अब सभी भाई बहनें आएंगे खाने के लिए, तैयारी तो नहीं हुई। नीमू बहन हम बच्चों को डांटने लगी। डर के मारे हम आंखें नीची करके काम कर रहे थे। मम्मा दूर खड़ी थी लेकिन नीमू बहन को पता नहीं था। मम्मा भी उस समय कुछ नहीं बोली, चुपचाप खड़ी थी। बाद में मम्मा ने नीमू बहन को कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन उस समय इन शब्दों के अर्थ हमें बड़े होने पर मालूम हुआ कि मम्मा में यज्ञ के सारे काम को काज को लेकर के लिए कितनी एक्यूरेसी और पंक्चुअलिटी थी। आदर्श माँ का पाठ बजाकर जगत माता बन गई। मम्मा आई थी अपनी छोटी उम्र में, केवल 17 साल की उम्र में। कोई बड़ी नहीं होती। आजकल हम छूट देते हैं कि युवा है ना, लेकिन मम्मा ने अपनी युवा अवस्था को तपस्या में तपाया। तो तपस्या का स्वरूप दिखाई देती थी। आजकल समाज में लाखों शिक्षिकाएं, लेकिन माँ स्वरूप शिक्षिकाएं बहुत कम गिनती में। मम्मा माँ स्वरूप टीचर थी। माँ का प्रथम कर्तव्य सारे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रहना। मम्मा यह कार्य करने में नंबर 1 थी। 2 यज्ञवत्सों में कोई मनमुटाव हुआ तो मम्मा उन मनमुटाव को मिटाकर उन दोनों के दिलों को जोड़ने का कार्य करती थी। समझिए, एक घर में 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर बात करना छोड़ दे तो माँ के दिल पे क्या बीतती है। उसी प्रकार ऐसी कोई घटना यज्ञ में घटी तो मम्मा उन दोनों का मिलाने का काम करती थी। हर बच्चे की कमी कमजोरी को मम्मा अपने में समा लेती थी। आज ये हमारे घर में कोई नहीं करता। अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम सब उस लड़ाई झगड़ा में आग में घी का काम करते हैं, कोई एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में परिवार संभल कर तब रह सकता है जब हम किसी बात को अपने में समा लें और उसकी
उसको दोनों को मिलाने की कोशिश करें कि वो आपका प्रशंसक है, वो आपका भला चाहता है, दूसरे को भी वही बोलें। इससे दोनों में बैर भाव नहीं हो। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि वो आपका ऐसे शिकायत करता है, वो आपका ऐसे शिकायत करता है। लेकिन मम्मा जो कि इसी कारण वो लक्ष्मी बनी। हर बच्चे की कमी कमजोरी को मम्मा अपने में समा लेती थी। पापा भी उतना ही बताती थी जितना बहुत जरूरी है। एक आदर्श माँ का यही लक्षण होता है कि बच्चों की गलतियों को समाना और उनको बच्चों से निकालना। उसी प्रकार मम्मा इशारे से शिक्षा देती थी और सशक्त बनाने के लिए योग का दान करती थी। मम्मा कभी टिप्पणी नहीं करती थी, उसका वर्णन नहीं करती थी, उसका विश्लेषण नहीं करती थी किसी की कमी कमजोरी का, बल्कि उसको इशारे से शिक्षा देती थी इनडायरेक्टली कि उसको पता चले, और योग का दान देती थी और उपाय बताती थी कि क्या करे जो ये खत्म हो जाए। कानपुर में मम्मा को हारमोनियम बजाते हुए मैंने देखा। मैंने मम्मा के साथ गंगा जी में बैटिंग की है, मधुबन में बैडमिंटन की बोटिंग की है, मधुबन में बैडमिंटन खेला है। मम्मा को चैतन्य फूल पसंद है। कानपुर में हमने मम्मा के स्वागत के लिए एक गीत गाया था, डायलॉग किया था, तो मम्मा ने पूछा, तुम बच्चों को बाबा याद आता है या मम्मा याद रहती है? तुरंत मम्मा हमारा ध्यान खिंचवाती थी। हमेशा कहती थी कि मम्मा को नहीं, मम्मा को ऐसा बनाने वाले बाबा को याद करो। एक बार कानपुर में मम्मा को गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई। उनसे मम्मा ढक गई। तो मम्मा ने कहा था, ये फूल लेकर मम्मा क्या करेगी? मम्मा को चैतन्य फूल चाहिए। मम्मा को चैतन्य फूल पसंद है। मम्मा अवगुण के बारे में किसी को भी सीधा नहीं बताती थी। पहले उसको पास में बिठाकर टोली खिलाकर अच्छे गुणों का वर्णन करके उनके महत्व को बताकर बाद में कहती थी कि तुम तो सोना हो, लेकिन तुम सोने में थोड़ा सा यह अवगुणी रूपी मिश्रण एलॉय है, उसको निकाल दो तो तुम पक्का सोना बन जाओगे और बाबा के अति प्यारे बन जाओगे। इस प्रकार मम्मा पहले किसी की अच्छाई का अनुभव करा के बाद में उसकी कमी कमजोरियों को मिटा देती थी। मुझे इस बात का नाज है कि मैंने अपना समर्पण पत्र मम्मा को लिख कर दिया था। जैसे यज्ञ की शुरुआत में यज्ञवत्स मम्मा ओम राधे माता के नाम से पत्र लेकर आते थे अपने माँ बाप से, उसी प्रकार मैं भी अपनी लौकिक माँ बाप से मम्मा के नाम से पत्र लिख कर लाई थी। इतनी प्यारी और आदरणीय थी हमारी सरस्वती मम्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।